सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले की वीडियो लेक्चर नंबर 9 में मैंने सिंपल स्केल को आपको समझाया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की हम बात करते हैं वो स्केल का नेक्स्ट स्केल है, डायगोनल स्केल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हम डायगोनल स्केल को जान लेते हैं कि डायगोनल स्केल होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल स्केल वह स्केल है जिसके द्वारा हम तीन इकाइयों को आसानी से ड्राइंग पर पढ़ सकते हैं एवं बना सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं डायगोनल स्केल का प्रॉब्लम नंबर 1। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है तथा नक्शे में यह दूरी 20 सेंटीमीटर से दिखाई गई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दो स्टेशंस है। सपोज दैट एक स्टेशन यहाँ पर है और एक स्टेशन यहाँ पर है। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमके दी हुई है 80 किलोमीटर। ऑल आर स्टूडेंट्स, S1 एंड दिस इज S2, स्टेशन फर्स्ट एंड स्टेशन 2। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें नक्शे पर यह दूरी 20 सेंटीमीटर में दिखाई गई है। मीन्स एक नक्शा बना हुआ है, उसमें इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दिखाई गई है, नक्शे में जो डिस्टेंस दिखाई गई है वो 20 सेंटीमीटर की दिखाई गई है। नाउ 60 किलोमीटर तक मापने के लिए एक विकर्ण मापनी बनाइए तथा उस पर 46.6 किलोमीटर की दूरी को दर्शाइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें RF की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, RF मैंने अपनी पहले वाली वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था। RF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RF इक्वल्स टू लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो RF इक्वल्स टू लेंथ ऑन ड्राइंग पर हम कितनी लेंथ ले रहे हैं, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर बट एक्चुअल कितनी है, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर। नाउ अब हम इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। देन 20 सेंटीमीटर अपॉन 80 एज इट इज इन 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स। देन 1000 एंड 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इससे मैं इसको कट कर देता हूँ, 5 ज़ा, ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो हमारी जो RF आ गई 1/5 8 ज़ा 40, 1 5 8 ज़ा 40 एंड 1 2 3 4 40 1 2 3 एंड 4 लाख, 1/4 लाख हमारी RF आ जाती है। नाउ अब हम निकालते हैं इसकी LOS, लेंथ ऑफ स्केल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल्स टू RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ स्केल, maximum distance. Then maximum distance in RF is 1/4 lakh into मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कितना दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, 60 किलोमीटर दिया हुआ है उसने। 60 किलोमीटर तक मापने के लिए पर्याप्त हो, मीन्स 60। नाउ किलोमीटर को अगेन हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर इन 1 किलोमीटर 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। देन 3 and 2
3 and 2, 0 cut, then 15 4 जा 60, then 15 सेंटीमीटर हमारा आ जाता है LOS, लेंथ ऑफ स्केल। मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें 15 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये 15 सेंटीमीटर की लाइन है। नाउ अब हमें देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इसमें 60 किलोमीटर मैक्सिमम मेज़र कर सकते हैं। तो 60 किलोमीटर का मीन्स क्या हो गया, हमें इस लाइन के 10 किलोमीटर्स के 6 पार्ट करने होंगे ऑब्वियसली, और हमें डिस्टेंस शो करनी है 46.6 किलोमीटर। नाउ अब हमें इस लाइन के 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल भी मैंने आपको बताया था अपनी लेक्चर नंबर 9 में, हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले इस लाइन से 15 से 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से एक 30 डिग्री पर एक लाइन ले लेता हूँ, 30 डिग्री, दिस वन, 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसके मैं इक्वली 6 पार्ट कर सकूँ। तो मैं एक 12 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड 2 सेंटीमीटर पर मैं पॉइंट्स लगा लेता हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अब आप MD को इस एंगल पर सेट कर लेंगे। लास्ट वाले पॉइंट को इस लाइन की लास्ट वाले पॉइंट पर हम मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे दिस, और इसी एंगल पर हम एवरी पॉइंट से पैरेलल लाइन लेते चले जाएंगे। like this. Like this. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने हर एक पॉइंट से पैरेलल लाइंस लिखते चले गए, देन इन पॉइंट्स को ऊपर 5 mm ऊपर बढ़ा लिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन हमने एक और लाइन लेकर इस छोटे से स्केल को ड्रॉ कर लिया। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, देन यहाँ से हमने मार्किंग करनी इसकी स्टार्ट कर दी। ऑलराइट, दिस 6 पार्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट किया 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा स्केल है ये 50 किलोमीटर्स हमारा मेज़र कर सकता है। देन ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर हम 10 किलोमीटर भी मेज़र कर सकते हैं। मीन्स अगर हम इस स्टार्टिंग वाले पार्ट्स के भी 10 इक्वल पार्ट्स कर दें तो एवरी पार्ट हमारा 1 किलोमीटर को शो करेगा। ऑलराइट माय स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर किलोमीटर शो कर दिया है। नाउ अब हम इस पहले वाले पार्ट के भी सिंपल स्केल की तरह ही 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं। देन तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टर या सर्किल मास्टर की हेल्प से 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री मार्किंग कर लेते हैं। 30, 40 एंड 45, क्योंकि हमारा जो एंगल होना चाहिए ये 15 से 45 डिग्री होना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमें इसके 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो मैं एक 2 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ले लेता हूँ
चलिए 6 ले लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर सॉरी, 4 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ले लेता हूँ और एवरी 4 mm पर मार्किंग कर लेता हूँ। फोर 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 32, 36 एंड 40। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब जो हमारा ये लास्ट वाला पॉइंट है, इस लास्ट वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। एंड इसी एंगल पर हम हर एक पॉइंट से पैरेलल लाइन लेते जाएंगे। दिस ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब हम इन लाइंस को वर्टिकली 90 डिग्री पर ऊपर उठा देंगे। दिस ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है, ये भी हमें 1 किलोमीटर मीन्स यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर शो होगा, लेकिन ये जो एक ब्लॉक है दिस वन, ये हमारा 1 किलोमीटर को शो करेगा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर, ये हमारा 5 किलोमीटर हो गया। 6 7 8 9 एंड ये 10 किलोमीटर हमारा शो करेगा। तो यहाँ पर भी हम 10 किलोमीटर, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ किलोमीटर शो करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब है, यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको हम मेज़र करके उतनी ही लेंथ हम यहाँ से वर्टिकली उठा लेंगे हर एक पॉइंट से। अब इसको हम मेज़र कर लेते हैं, कितनी डिस्टेंस है ये हमारी है 2.5। तो नाउ 2.5 सेंटीमीटर हम लाइन ऊपर उठा लेते हैं एवरी पॉइंट से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और एक लाइन ये ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन अब हम इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इसके भी 2 मेथड्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या, जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ से भी एक 30 या 45 डिग्री पर एक लाइन ली थी, वैसे ही हम इस पॉइंट से 30 या 45 डिग्री पर लाइन लेकर उन पॉइंट्स को मिलाते हुए चलते हैं एज इट इज़। तो क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन हम इस पॉइंट से थर्टी डिग्री पर, तो इस पॉइंट मुझे 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो मैं माय डियर स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ दिस, एंड 4 सेंटीमीटर पर मार्क लगा लेता हूँ।
24, 28, 32, 36 and 40. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब हम लास्ट वाले पॉइंट को से देन उसी एंगल पर दिस लाइक दिस पैरेलल लाइन लेते चले जाएंगे. दिस ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे भी कुल 10 पार्ट्स हो चुके हैं. देन अब हम इन लाइंस को आगे बढ़ा देंगे. लाइक दिस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन लास्ट पॉइंट हमें करना है अब, जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है दिस 10 से 9th वाला जो पार्ट है, इस 9th वाले पार्ट को हमारा इस 10 वाले पार्ट से मिलाना है. तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो माय स्टूडेंट्स 1 2 3 4 एंड 5, दिस पॉइंट इज 5th पॉइंट. मीन्स ये हमारा, इसको अगर मैं शो करूँ तो 1/10 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर के 10 पार्ट्स हमें शो कर रहे हैं. 5 6 7 8 9 एंड 10. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन जो हमारा 9th वाला पॉइंट होगा, इसको हमें 10 वाले पॉइंट से मिलाना है डायगनली. और इसी एंगल पर एवरी लाइन मुझे पैरेलल लेके जानी है. लाइक दिस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन लास्ट पॉइंट है हमारा. अब हमें जो शो करना है वो 46.6 किलोमीटर शो करना है. तो हमारे स्टूडेंट्स 40 किलोमीटर तो हम इधर चलते हैं, 40 किलोमीटर इधर चलते हैं, 40 किलोमीटर यहाँ हो गया, 6 किलोमीटर हम यहाँ पर आ जाते हैं, 5 एंड 6 किलोमीटर. ऑलराइट, और इसी पॉइंट पर हमें 0.6 मीन्स 6 किलोमीटर एंड 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस पॉइंट पर हम यहाँ से यहाँ तक इसको हम डार्क कर लेते हैं. लाइक दिस. और लास्ट यहाँ से हम प्रोजेक्शंस लाइन ले जाते हैं, डायमेंशनिंग लाइन से डायमेंशंस शो कर देते हैं हम इसकी.
46.6 किलोमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में हम लोग LOS दिखा देते हैं इसकी लेंथ ऑफ स्केल। ये मेरे पास नीचे डिस्टेंस बची हुई है, तो मैं इस स्केल से नीचे ही LOS शो करूँगा। ऊपर ये जो एरो हेड आप बना रहे हैं इसका रेशियो है 3:1। LOS LOS है हमारी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई थिंक सो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट्स किसी स्टूडेंट्स का रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। और अगर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।